पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेदं पवित्र ओंकार ऋक्सामयजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान में श्लोक 17 में भगवान कहते हैं, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओंकारम ऋक्सामयजुरेव च। वह कहते हैं स्पष्ट रूप से कि ये जो सारा चराचर विराट जगत है ना, वो मेरी अभिव्यक्ति है। मैं ही वेद हूँ और मैं ही आश्रय हूँ और मैं ही माता पिता और मैं ही भगवान हूँ। प्रिय मित्रों, इसका कलयुगी अर्थ समझिए, आज का जो आधुनिक अर्थ है वो समझिए। भगवान कहना क्या चाहते हैं? प्रिय मित्रों, पिता भगवान स्वरूप होता है और कहीं ना कहीं माता भी भगवान स्वरूप ही होता है। स्पष्ट रूप से समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जो पिता होता है वो आपका विधाता होता है और वो भगवान स्वरूप होता है। भगवान का मतलब आप जानिए, जो सब कुछ है, जो बच्चे के लिए सब कुछ करने में समर्थ होता है, उसे पिता कहा जाता है। तो बच्चे का भगवान उसका पिता होता है, उसकी माता होती है और उसका आश्रय दाता होता है। भगवान कहते हैं क्या? पिता, माता, आश्रय तथा पितामह। तो जो आपको आश्रय प्रदान कर दे वो भी भगवान से कम नहीं होता है। तथा पितामह यानी पितामह जिसकी दौलत पता चला आपके पिता को प्राप्त होती है, उसके बाद आपको प्राप्त होती है। तो पितामह को भी भगवान की श्रेणी में रखा गया है। आगे इसी श्लोक 17 में भगवान समझाते हैं। ठीक है, श्लोक का सही ढंग से अर्थ जानिए। मैं ज्ञेय या जानने योग्य मैं ही हूँ। प्रिय मित्रों, ये आश्रय कैसे प्राप्त किया जा सकता है? पिता जैसा आशीर्वाद और दौलत जो उनसे मिलती है वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसको जानने के लिए जो प्रयास किया जाता है कि रुपया पैसा कमाया कैसे जाए, दौलत बढ़ाई कैसे जाए, ये भी कम से कम भगवत भक्ति से कम नहीं है। ये भी ईश्वर के रूप में है। मैं ही शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। शुद्धिकर्ता आप समझ रहे हो क्या है? जो आपके सारे अवगुणों को छिपा ले उसी को शुद्धिकर्ता कहते हैं। तो ये कलयुगी संसार में आपके सारे अवगुणों को आडंबर छिपा सकता है, रुपया पैसा दौलत छिपा सकती है। तो कलयुग के लिए जो ये रुपया पैसा दौलत है या झूठ मूठ का जो आडंबर है, कहीं ना कहीं
ये भी छाया का काम करता है, इसलिए वो भगवत स्वरूप है। पूरे मन से करना चाहिए। ओमकार मैं ही हूँ। ठीक है प्रिय मित्रों, जो भी कुछ करने योग्य है और जो भी विज्ञ है और जिससे अभिव्यक्ति हो सकती है, उसी को कहते हैं ओमकार। तो आप स्वरों के द्वारा, आवाज़ के द्वारा आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो पहली बार जब इस सृष्टि में स्वर की उत्पत्ति हुई थी, तो ग्रंथ ये प्रमाणित करते हैं कि ओम ऐसे किसी शब्द की उत्पत्ति हुई थी और उसी शब्द से संसार के सारे शब्द बने हैं। वही इस संसार के सारी भाषा का जो है जन्मदाता है। तो इसलिए उसको ओंकार कहा गया। प्रिय मित्रों, जब शब्द ही ओंकार है, शब्द ही ईश्वर है, तो आप इसको स्पष्ट रूप से समझ सकते हो कि जिस चीज़ के माध्यम से आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हो, जिस चीज़ के माध्यम से आप अपनी बात अपने आका तक पहुंचा सकते हो, जहाँ से आपका काम बनता है वहाँ पहुंचा सकते हो, तो वो शब्द ओंकार है और वो भगवान से कम नहीं है। प्रिय मित्रों, इस संसार में जो भी कुछ प्राप्त करने योग्य होता है, तो वो भगवान से कम नहीं होता है। आप अगर कम मान के चलोगे तो आपका जो संकल्प है, श्रद्धा शक्ति जो है, वो कमज़ोर पड़ जाएगी और फिर वो चीज़ आपको प्राप्त होने वाली नहीं है। तो जो इस श्लोक का कलयुगी भावार्थ है, वो सिर्फ इतना ही है कि इस ब्रह्मांड में जो भी आपका आश्रयदाता है, वो आपका पितामह है। वो आश्रयदाता आपके माता पिता, पितामह कोई भी हो सकते हैं और ये नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपके आश्रयदाता हैं तो ये भगवान ही हैं। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।